आज दिल्ली में जबरदस्त सियासी हलचल दिखी। पहले विपक्ष के सांसदों का प्रदर्शन हुआ, फिर इंडिया अलायंस की मीटिंग। प्रदर्शन इसलिए हुआ क्योंकि लोकसभा के 95 और राज्यसभा के 46 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। ये सभी संसद की सुरक्षा में हुई चूक का मुद्दा उठा रहे थे। मगर शाम होते होते 2024 में मोदी वर्सेस कौन का मुद्दा हावी हो गया। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी समेत कई नेता इसी का जवाब ढूंढने में लगे रहे। कुछ मिला नहीं। वैसे क्या मोदी के सामने इंडिया अलायंस का कोई सरप्राइज चेहरा होगा? आज किसके नाम की चर्चा हुई? क्या चुनाव से पहले इंडिया अलायंस पीएम उम्मीदवार का चेहरा घोषित करेगा? उधर मोदी ने काशी के दौरे के दौरान शिवराज सिंह चौहान दिल्ली आ गए, उनको भरोसा मिला। मामा अब क्या करेंगे? किसका मैनेजमेंट अच्छा है और कौन पीछे छूट गया? पब्लिक इंटरेस्ट में दोनों बड़े सियासी दलों की सियासी चाल का आज पूरा हिसाब किताब। एक बार फिर इंडिया गठबंधन का मेला सजा। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल पटना, बेंगलुरु, मुंबई के बाद दिल्ली में इकट्ठा हुए। चाय बिस्किट का दौर चला, बातें हुई। एक ने कहा, दूसरे ने सुना, तीसरे ने सरकार की कड़ी निंदा की और चौथा ये कहकर उठ गया कि चलिए मीटिंग अच्छी हो गई, आगे भी होगी। 24 के चुनाव से पहले मीटिंग खेलते रहेंगे। सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ और लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे कि गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ। सवाल यही है कि आखिर कब तक इस तरह की बैठकों का दौर चलेगा? क्या इंडिया अलायंस में कोई भी किसी भी मुद्दे पर सेम पेज पर है या नहीं? मसलन मोदी के सामने चेहरा कौन होगा, इस पर क्या फैसला हुआ? बीजेपी के खिलाफ 1 सीट 1 कैंडिडेट वाला फार्मूला कहां तक पहुंचा? विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस को अलायंस में कितनी सीट मिलेंगी और विपक्ष कितनी पर एडजस्ट करेगा? अच्छा रहा, अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। समाजवादी चलिए, अच्छी बात है, चर्चा होनी भी चाहिए, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। लेकिन इस मंथन से पहले नीतीश को मोदी के खिलाफ चेहरा बनाने के लिए पोस्टर फिर दिखने लगे। इसकी उम्मीद पहले से थी क्योंकि विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस की पोजीशन कमजोर हुई है। वो बार्गेनिंग के लिए अब ज्यादा मुखर नहीं हो सकती और ममता तो कल ही कह रही थी कि पीएम का चेहरा चुनाव के बाद ही तय होना चाहिए। I think all will be together. So there is an opportunity to discuss these matters we earlier also discussed. There is a great opportunity to discuss into detail. Without discussing the things, I cannot impose my opinion to others. 1-2 political parties may not agree, but majority of the political parties, if they are agreed for seat sharing 1-to-1, then automatically everybody will come together. मतलब मिला जुलाकर सुई फिर अटक गई। लीड कौन करेगा, कैसे करेगा, किसी के पास ठोस जवाब नहीं है। हाँ, सूत्रों के मुताबिक काफी कुछ कहा गया। पता चला है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी ने पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया। अरविंद केजरीवाल ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा कि देश में पहला दलित प्रधानमंत्री बनाने का ये मौका है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर प्रमुखता से काम होना चाहिए। इसमें पहले से काफी देरी हो चुकी है और अब आगे समय भी बहुत कम बचा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 31 दिसंबर तक सीट बंटवारे का सारा काम खत्म करने की बात कही गई। पता चला है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करने पर चर्चा की गई। कुछ दलों ने 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग पर फैसला करने की बात कही। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने कहा कि हर राज्यों में जो बड़ी पार्टी हो वो नेतृत्व करे। वैसे बात निकली है तो फिर आपसी विवादों तक भी पहुंचेगी। तय हुआ है कि पहले जो हुआ सो हुआ, अब आगे की बात की जाएगी। अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता, उसके लिए फिर इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं, उसको
डिसाइड करेंगे। और बाकी का दिल्ली या पंजाब का है, वो समस्या को भी किस ढंग से सुलझाना, ये भी बात बाद में तय हो जाएगी। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि इस अलायंस में सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है। केजरीवाल पंजाब और दिल्ली की 20 लोकसभा सीटों के दम पर मोदी को चुनौती देना चाहते हैं। ममता दीदी बंगाल की 42 लोकसभा सीटों के नाम पर आगे बढ़ रही हैं। नीतीश कुमार को आरजेडी दिल्ली के लिए बढ़ावा दे रही है और कांग्रेस तो राहुल गांधी को लगातार प्रमोट कर ही रही है। यहां पर बैठी थी ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के बगल में राहुल गांधी। राहुल गांधी के बगल में बैठी ममता बनर्जी ने बैठक के अंदर कहा कि एक अनुभवी दलित नेता को इंडिया अलायंस का चेहरा बनाया जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने जब खरगे के नाम का प्रस्ताव दिया तो महज दो कुर्सियां दूर मल्लिकार्जुन खरगे इस कुर्सी पर बैठे थे। अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी के प्रस्ताव का समर्थन किया। वैसे इंडिया अलायंस को बीजेपी से सीखने की जरूरत है, क्योंकि जिस वक्त दिल्ली में सीट शेयरिंग पर मंथन हो रहा था तब बीजेपी साउथ के 6 राज्यों की 130 सीटों के लिए तैयारी कर रही थी। शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी किसी से छिपी नहीं। वो तो दिल्ली नहीं आना चाहते थे, कहते थे मर जाऊंगा दिल्ली नहीं जाऊंगा। मगर वक्त का पहिया घूमा, वो दिल्ली पहुंचे, जेपी नड्डा से मीटिंग की और अपने नए रोल के लिए तैयार भी दिखे। फिलहाल में विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरे कार्यक्रम बनेंगे, उनमें मैं जाऊंगा ही। अभी तो इस यात्रा में कुछ जगह मुझे जाने को कहा जाएगा और मैं दक्षिण के राज्यों में जाऊंगा। बीजेपी के इसी माइक्रो मैनेजमेंट की बात 2 दिन पहले पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने भी की थी। चिदम्बरम बोले थे कि बीजेपी हर चुनाव को आखिरी चुनाव की तरह लड़ती है, पूरी ताकत के साथ। शायद इंडिया अलायंस को चिदम्बरम की बातों से ही सबक लेना चाहिए, क्योंकि अगर मीटिंग में ही उलझे रहे तो फिर बीजेपी के किले को भेदना काफी मुश्किल हो जाएगा। अगर कांग्रेस का कोई सीनियर लीडर ये कहे कि बीजेपी की हवा चल रही है, कांग्रेस को अपनी कमजोरी पर काम करना चाहिए, टॉप लीडरशिप मजबूत होनी चाहिए, तो इशारा यही है कि फिलहाल मोदी को रोकने का मादा अकेले कांग्रेस में नहीं है। हाँ, जहां तक अलायंस की बात है तो फिलहाल सब एक छतरी के नीचे तो हैं, लेकिन रह रहकर राहुल की लीडरशिप पर वो भी सवाल उठाते हैं। आज मीटिंग से पहले ही जेडीयू ने कहा 140 करोड़ जनता हमारा पीएम चेहरा है। मतलब सब हवा हवाई, ग्राउंड पर कोई प्लानिंग नहीं। वही बीजेपी यूपी में अपना कैंपेन शुरू कर चुकी है। मोदी 2 दिन काशी में गुजार कर आए, तमिल संगमम आयोजन किया, यानी नॉर्थ के साथ साथ पूरा साउथ की सीटों पर भी फोकस है। इसीलिए अगर विपक्ष को लड़ाई में दिखना है तो जमीन पर बेचैनी दिखानी होगी, वरना लड़ाई में मुकाम पीछे छूट जाएगा और फिर ईवीएम को कोसने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।